हाय फ्रेंड्स। शौक लगा थंबनेल देख के कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपको पता है ये हमारी रियलिटी है। आज के दिन में ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं जिसके बारे में एक्चुअली वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। या फिर मुझे लगता है कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। कुछ वक्त पहले मेरी किसी से बात हुई और मुझे पता चला कि एक 15-16 साल की लड़की जो कि ऑनलाइन डेटिंग एप्लीकेशन डाउनलोड किया उसने और उसके द्वारा नए नए लड़कों से फ्रेंडशिप करती है, चैटिंग करती है और फिर वो फोटोज़ और वीडियोस वगैरह भेजती है। कुछ कुछ न्यूड्स फ़ोटो भेजती है, कुछ कुछ ऐसे फ़ोटो भेजती हैं जो लड़कों को देखना चाहता है। ठीक है, एंड दैट इज़ हाउ वो पैसा कमा रही है। नाउ ये कोई मूवी का स्टोरी नहीं है, ये रियल लाइफ स्टोरी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरे केस में आपसे साथ बात करने चाहूँगा। वो मुझे अर्ली मॉर्निंग किसी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बोला कि बोले सर मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। मैंने बोला क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है बताइए तो सही, कुछ बात कर सके तो। उन्होंने बोला बोले कुछ वक़्त पहले मुझे किसी का फ़ोन आया था। जब वो बातचीत कर रहे थे धीरे-धीरे, सामने एक लड़की थी तो उन्होंने बोला बोले मैं वीडियो कॉल पे आपसे बात करना चाहती हूँ। फिर उन्होंने वीडियो कॉल पे बातचीत करना शुरू किया। वीडियो कॉल पे बातचीत कर रहे थे तो धीरे-धीरे उन्होंने अपने कपड़े हटाना शुरू किया। वो सामने वाले पर्सन ने, लेडी ने, ठीक है? और वो कुछ देर तक वीडियो कॉल चला, फिर सडनली वीडियो कॉल कट हो गया। देन उसके बाद उनको एक फ़ोन आया और वो पर्सन ने बोला कि मैं सीबीआई की ओर से बोल रहा हूँ, ठीक है? आपके अगेंस्ट में हमने एक केस रजिस्टर किया है क्योंकि आपने एक लड़की को फ़ोर्स किया कि वो कैमरा के सामने निर्वस्त्र हो। एक तीसरा केस जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो ये है कि एक भाई जिनको एक फॉरेनर लड़की ने फेसबुक पे रिक्वेस्ट डाला। फिर उन दोनों का थोड़ा बहुत बातचीत हुआ, पहचान हुआ। ऑनलाइन पहचान की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? वो लोग बातचीत करते थे, कुछ चीज़ें शेयर करते थे, डिस्कस करते थे। एंड देन फिर एक दिन वो लड़की ने बोला बोले मैं इंडिया देखना चाहती हूँ। तो हम तो इंडियंस तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं अगर कोई हमारा देश देखने की बात करता है तो भाई भी बहुत खुश हो गए और उन्होंने बोला बोले यस प्लीज़ वेलकम टू इंडिया, आप आइए हमारे इंडिया को देखिए। तो फिर उनका कोई बातचीत नहीं हुआ। सडनली एक दिन वो मैसेज आया वो भाई को कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे आ चुकी हूँ और कस्टम्स हैं उन्होंने मुझे पकड़ के रखा है। उन्होंने बोला है कि आपको इतना इतना पेनल्टी भरना पड़ेगा। जब तक आप वो पेमेंट नहीं करोगे तब तक हम आपको रिलीज़ नहीं कर सकते। तो वो लड़की ने अकाउंट डिटेल भेजा, बोले आप प्लीज़ इस नंबर पे ये अमाउंट दे दीजिए ताकि मैं आपके मिलने के लिए आ सकूँ और मैं इंडिया विज़िट कर सकूँ। दोस्तों ये 3 स्टोरीज़ हैं और तीनों की तीनों स्टोरीज़ अलग-अलग होने के बावजूद भी एक चीज़ जो कॉमन है वो है वर्चुअल वर्ल्ड। ठीक है? एक ऐसी दुनिया जिसमें आप किसी को देखते नहीं हो लेकिन फिर भी उससे कम्युनिकेट करते हो, उससे बातचीत करते हो, उससे दोस्ती करते हो, उसके क्लोज़ आते हो और एक्चुअल केस में आप उसको जानते ही नहीं हो। कम टू द फर्स्ट स्टोरी, ठीक है? वो लड़की के बारे में जो मैंने बात की, ठीक है? अब सोचिए कि वो लड़की जो अपने फ़ोटोज़ भेज रही है, वो लड़की जो अपने वीडियोज़ भेज रही है, वो लड़की जो गंदी-गंदी बातें कर रही है वो अदर पर्सन के साथ जिसको वो बिल्कुल नहीं जानती। थिंक ऑन इट कि कल उस लड़के ने या उस पर्सन ने उस फ़ोटोज़ को लीक कर दिया तो क्या होगा? हाँ, श्योरली वो लड़की को पैसे मिलते हैं इसके। हाँ, हाँ, सही है। वो लड़की जब बात कर रही तो रोते-रोते उसने यही बोला, बोले मैं मेरे परिवार को सपोर्ट करने के लिए, मेरे परिवार को हेल्प करने के लिए ये करती हूँ। ठीक है। डू यू थिंक इज़ इट अ राइट वे? ठीक है। सॉरी मैं ये चीज़ें आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि हमारे परिवार में ऐसे बच्चे हों, जो ये स्ट्रगल में से गुज़र रहे हों और इसके बारे में उनको पता ही ना हो। ठीक है। ये सारी बातें वो लोग फेस कर रहे हों क्योंकि देखिए आज के बच्चों के मोबाइल में इतनी सारी एप्लीकेशंस होती है, कई बार तो हमको भी नहीं पता चलता कि ये एप्लीकेशन क्यों है, ये एप्लीकेशन क्यों है। और वो सारे एप्लीकेशंस के पीछे कहीं न कहीं कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सचमुच में बहुत ही डरावनी होती है। मेरे प्रियो मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? मुझे हक नहीं है कि मैं किसी का स्टोरी ऐसे वीडियो में आके बताऊँ। डेफ़िनेटली मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो जो पर्सन है वो अब ये जो केस है वो पुराना केस है,
ठीक है, और वो पर्सन अभी उसमें से 100% बाहर है, ठीक है, और विद देयर परमिशन ओनली मैं ये बना रहा हूँ वीडियो, बिना नाम दिए, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले कि आज के दिन में हो क्या रहा है, ठीक है। सेकेंड थिंग, जो दो भाइयों के बारे में हमने देखा, ठीक है, टोटली वर्चुअल वर्ल्ड, किसी अननोन का कॉल आना, बातचीत शुरू कर देना, ठीक है। आज इस दौर में हम लोग जी रहे हैं जहाँ पे यहाँ पे खालीपन रहता है, ठीक है, देयर इज एन एम्प्टीनेस हियर एंड हियर, और उस एम्प्टीनेस को, उस खुशी को पाने के लिए हम जो कुछ भी चीज़ हमारे सामने आती है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर कभी कभी उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है, जिसको हम उसका जो एंड रिजल्ट बोलते हैं, ठीक है, वो कुछ अलग ही होता है, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी आप सबों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बी केयरफुल विद दिस, ठीक है। जिनके बारे में मैंने बताया दे आर रेप्यूटेड पीपल, ठीक है, दे आर रेप्यूटेड पीपल, ठीक है, वो कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है जिनके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बट फिर भी दे वर ट्रैप्ड, ठीक है, वो लोग इस ट्रैप में फंस गए हैं। नाउ एक मेरा दोस्त है, वो अगर कोई भी बच्चा उसको बुलाना होता है नज़दीक, तो वो क्या करेगा, वो फ़ोन निकालेगा और बोलेगा, ले तेरे को वीडियो देखना है क्या, वीडियो देखना है, तो बच्चे दौड़ के आ जाते हैं वीडियो देखने के लिए। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, ये बात सही है कि बच्चे वीडियो देखते हैं तब तो थोड़ा अच्छा लगता है हमको, ठीक है, ताकि हम दूसरा जो काम है वो कर सके, बट आपको पता है कि ये वीडियो देखने के चक्कर में हो सकता है कि किडनैपर के लिए बच्चे आसान शिकार बन जाए, कि इजीली वो कोई भी बच्चे आपको बोलेगा दे दे वीडियो देख ले, वीडियो देख ले, और सडनली फिर उससे पकड़ के ले जा सकता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट जोकिंग माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। मैं पागल नहीं हूँ कि एजुकेशन का जो साइट है उसके ऊपर मैं ऐसे थंबनेल डाल के आपको ये दिखो। मैं ऐसा थंबनेल इसलिए सिलेक्ट किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को महसूस कर सके, इस बात को समझ सके, ठीक है, कि रियलिटी क्या हो रही है इस दुनिया की, ठीक है, हमारे बच्चों की जो सिचुएशन है वो किस लेवल पे जा रही है उसके बारे में हम लोग अवेयर हो मेरे प्रियो, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबों से कि ये सारी चीज़ें बी केयरफुल विद दिस, ठीक है। सोशल मीडिया जितना अच्छा है उतना ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है, और ऐसे हो सकता है कि ये जो वीडियो मैं आप अभी रख रहा हूँ आपके सामने, इसके वीडियो के देखने के बाद ऐसे बहुत सारे नए केस मुझे पता चले कि जो आज तक मुझे पता ही नहीं है या आज तक हमने किसी से शेयर नहीं किया। आपको पता है हमारे साथ क्या होता है, जब हम चीज़ों को शेयर नहीं करते ना, तो यहाँ और यहाँ घूमती रहती है, और कैसे घूमती है, एसिड की तरह घूमती है, क्योंकि वो जब तक बाहर नहीं आती तब तक हम लोग उसी के बारे में सोचते रहते हैं जहाँ पे हम लोग फंस गए होते हैं। सो मेरे प्रियो, बी केयरफुल विद दिस। सेकेंड थिंग कि देखिए कई बार क्या होता है, बच्चों के लिए मैं ये बात करना चाहूँगा, आपके फ्रेंड्स बहुत ही रिच हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत पैसा है उनके पास, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें देख के कभी कभी हमको अट्रैक्शन फील होता है कि मैं भी कैसे कमा लूँ, मेरे पास भी कैसा अच्छा हो, ये हो वो हो। बट डू यू नो कि हम उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वी नीड टू डू हार्ड वर्क, ठीक हो, हमको एक कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करना पड़ेगा ताकि उस लेवल तक हम पहुंच पाए, ठीक है। और वो लेवल तक पहुंचने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि देखिए आपको आज जिस जगह पे हो उस जगह पे अच्छे से अच्छी, जितनी हो सके उतनी ज़्यादा मेहनत, ठीक है, जितनी हो सके उतनी ज़्यादा मेहनत, उतनी मेहनत करके फिर आपको बढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज़, पैसा, डेफिनेटली पैसा ज़रूरी है, ठीक है, और पैसा ज़रूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बिना पैसे के कुछ नहीं होता, ठीक है। सी, मेंटल पीस इज मोर नीडेड, ठीक है, और मेंटल पीस ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पैसा, कभी कभी हमको लगता है कि पैसा मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा, बट इन रियलिटी इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है। सच्ची बात रियलिटी ये है कि हमको शांति मिलनी चाहिए, यहाँ और यहाँ पीस होना चाहिए, और यहाँ और यहाँ पीस है ना तो आप कम चीज़ों से भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा एक चीज़, उससे आगे, देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क। आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो ना उसको शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है, आपको कंटिन्यूस हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आप उस लेवल तक पहुंचोगे। सो मेरा आप सबों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बी केयरफुल विद दिस, ठीक है। ऑनलाइन साइट्स, बी केयरफुल कि आप किससे फ्रेंडशिप कर रहे हो, किससे बातचीत कर रहे हो,
ठीक है? आपके बच्चे मैं आपसे बच्चों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ अगर आप ऐसी कुछ चीज़ में इन्वॉल्व्ड हो, ठीक है, डेटिंग के साइट के द्वारा ऐसा हो सकता है कि आज जो इंसान अच्छे से प्यार से बात कर रहा है, कल आने वाले दिनों में आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। ठीक, कल एक ऐसा वक़्त आए कि जब आपको, आपके पूरे परिवार को, इवन जो भाई की मैंने बात की वीडियो कॉल पे, आपको पता है उसको उन्होंने धमकी ये दी थी कि अगर आपने हमें ये पैसा नहीं दिया, ठीक है, अगर आपने ये अमाउंट हमें नहीं दिया, तो हम आपके फ़ोटोज़, हम आपकी वीडियो सारी चीज़ें वायरल कर देंगे। ठीक है, हम न्यूज़पेपर में डाल देंगे आपके बारे में। ठीक है, सो मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है, और अच्छे से रहिए, आगे बढ़िए एंड बी केयरफुल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।